जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जितने बार विधायक बने उतनी बार पेंशन, जितने बार सांसद बने उतनी बार पेंशन, जितने बार राज्यसभा सांसद बने उतनी बार पेंशन। अगर आप विधायक से सांसद बन गए तो विधायक सांसद की पेंशन, दोनों की पेंशन मिलेगी। और जितने बार विधायक बने, जितने बार सांसद बने, दोनों की पेंशन मिलेगी, उतने बार पेंशन मिलेगी। है ना मजेदार बात। मैं पेंशन की बात क्यों कर रहा हूं, मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी पहली बार विधायक बने, जिंदगी भर उम्र भर पेंशन पाएंगे। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी उम्र भर पेंशन पाएंगे। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव जी उम्र भर पेंशन पाएंगे। अरुण वोरा जी जितने बार विधायक बने उतने बार पेंशन ले रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी जितने बार विधायक रहे उतनी बार पेंशन ले रहे हैं। विजय बघेल जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, कांग्रेस भाजपा जितने भी विधायक, जिस भी पार्टी के विधायक है, जितने बार विधायक हैं उतनी पेंशन ले रहे हैं, उतनी बार पेंशन ले रहे हैं। जितने बार सांसद हैं उतनी बार पेंशन ले रहे हैं। लेकिन एक शहीद की पत्नी, शहीद की विधवा पेंशन पाने के लिए मजबूरन उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। कितने दुर्भाग्य की बात है। 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को फटकार लगाई, 50,000 का जुर्माना लगाया कि दुर्भाग्य की बात है कि शहीद की विधवा को सुप्रीम पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, क्योंकि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार उसको शहीद नहीं मानती। शहीद जो हुआ है वो बॉर्डर पर रात को ड्यूटी करने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो केंद्र सरकार उसको शहीद नहीं मानती, ऐसा निर्णय में लिखा हुआ है, इसलिए उसको पेंशन नहीं मिल रही है। अब आप सोचो, उस शहीद की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तो कितने कोर्ट होकर के पहुंची होगी। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद और भी बीच में है सैनिकों के लिए अलग से एक कोर्ट। तो सोचिए कितने बार उसको कहां कहां दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट, अभी भी पक्का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो ईमानदारी से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार उसको पेंशन देना शुरू कर दे। हो सकता है कोई नया अड़ंगा लगाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि केंद्र ने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट, केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का फैसला आया, उस ट्रिब्यूनल ने उस शहीद की विधवा के फेवर में डिसीजन दिया। केंद्र में भी बैठी भाजपा सरकार उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में करती है कि ये पेंशन की हकदार नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को 50,000 का जुर्माना लगाती है और कहती है कि आप ऐसे मामलों को में संवेदनहीन नहीं हो सकते और ऐसे मामलों को घसीटा नहीं जाना चाहिए। परिवादी को उनके खिलाफ सहानुभूति रखनी चाहिए। आप सोचो कि केंद्र सरकार कहती है कि वो शहीद नहीं है। 27 फरवरी 1996 को नाइक इंद्रजीत भारतीय सेना में तैनात हुए थे। 23 फरवरी 2013 को एलओसी पर नाइट पेट्रोलिंग के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब 2013 से वो महिला शहीद की विधवा पेंशन के लिए धक्के खा रही है। और विधायक कौन? वर्तमान का रिकेश सेन जी जिंदगी भर, चाहे एक दिन के विधायक बने, चाहे 5 साल के विधायक बने, जिंदगी भर पेंशन लेंगे, लेकिन वो शहीद की पत्नी पेंशन पाने की हकदार नहीं है। अरुण वोरा जितने बार विधायक बने उतने बार पेंशन लेंगे, लेकिन वो शहीद की पत्नी
पेंशन की हकदार नहीं है। ललित चंद्राकर जी जितने टाइम तक के लिए विधायक बने, 1 बार बने, 10 बार बने, तो 10 बार पेंशन लेंगे, लेकिन वो शहीद की पत्नी पेंशन की हकदार नहीं है। ये है भाजपा सरकार की नीति। जिस भी पार्टी के विधायक हैं, जितने बार भी विधायक बने, अगर विधायक बने और सांसद बने तो दोनों पेंशन लेंगे। अगर 2 बार सांसद बने, 2 बार विधायक बने तो 2 बार विधायक की पेंशन लेंगे, 2 बार सांसद की पेंशन लेंगे। लेकिन वो शहीद की पत्नी, जिसका पति देश की सुरक्षा करते करते, नाइट में पेट्रोलिंग करते करते मर गया, मृत्यु हो गई, लेकिन केंद्र सरकार उसको शहीद मानने को तैयार नहीं, उसको पेंशन देने को तैयार नहीं, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील करती है। सोचो, वो महिला 2013 में उसके पति की मृत्यु हुई है और अभी 2024 खत्म होने वाला है, अभी तक वो अपने पति के पेंशन के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है, धक्के खा रही है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आप और हम कहां फंसे हुए हैं? बटेंगे तो कटेंगे, मंदिर, मस्जिद, धर्म, धार्मिक मामलों में उलझा के क्यों सरकार ने रखा हुआ है? तो बाकी आप समझो कि आपने, देश की जनता ने कितने विद्वान लोगों को उस संसद में, मंदिर में वोट दे करके भेजा है। बाकी सब ठीक है।